नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में आज की रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली कही जा सकती है। इसके दो कारण हैं। एक तो पहलगाम में जो घटना घटी है और उस घटना को लेकर जिस प्रकार से बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को चेतावनी दी, केवल आतंकियों को नहीं उनके आकाओं को भी चेतावनी दी, वो पूरे विश्व में उसका संदेश गया। केवल देश में नहीं, पूरे विश्व में उसका संदेश गया। और इस संदेश को जो पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए मधुबनी के झंझारपुर में हुई इस रैली का उपयोग प्रधानमंत्री ने किया और अंग्रेजी में अपनी बातों को रखा ताकि पूरा विश्व समझे कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई चाहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रैली की सफलता उसकी संख्या पर आंकी जाती है। तो निश्चित रूप से अब तक की बिहार की सबसे बड़ी रैली इसको कहा जा सकता है। हालांकि ये एक सरकारी कार्यक्रम था, पंचायती राज का कार्यक्रम था। पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अंत तक लग रहा था कहीं कार्यक्रम कैंसिल ना हो जाए, रद्द ना हो जाए। कानपुर का रद्द हो गया था प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, लेकिन बिहार में मधुबनी के झंझारपुर में रैली जो हुई है उसकी तैयारी भी ज़बरदस्त थी। और हम ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा पंडाल बना था और जितने संख्या में लोग आए, 72 एकड़ में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ था सभा स्थल का। तो खैर ये तो आंकड़ों की बात है, लेकिन संख्या काफ़ी अच्छी आई थी। और मुझे लगता है कि ज़्यादा संख्या इसलिए भी आई थी क्योंकि मैंने कल ही इसी कार्यक्रम में कहा था कि सबकी नज़रें प्रधानमंत्री की इस रैली पर होगी, पूरे विश्व की नज़रें होगी, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद से पहला उनका पब्लिक अपीयरेंस लोगों के सामने उनका एक सभा में वो इस तरह सामने आएंगे, तो निश्चित तौर पर पहलगाम की घटना को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और वही हुआ। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। हालांकि शुरू में उन्होंने ज़रूर विकास की बातें की और विकास की जो बातें हुई उसमें कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि ये चुनाव, बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर उन्होंने ये बात रखी। लेकिन अंत आते आते उन्होंने पहलगाम की घटना को लेकर जो चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि जो इसमें शामिल हैं उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। वो जितनी कल्पना करते हैं ना, उससे भी बड़ी सज़ा हम उनको देंगे। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो थोड़ा बहुत आतंकवाद बच गया है उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। कई तरह की बातें उन्होंने कही। पूरे विश्व को उन्होंने कहा कि हम आतंकियों की पहचान करेंगे, उनको पकड़ेंगे और फिर उनको सजा देंगे। तो ये है कि जो मतलब आतंक के खिलाफ जो संदेश देना चाहते थे उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने झंझारपुर की इस रैली से किया। उन्होंने कहा कि ये हमला जो है वो भारत की आत्मा पर हमला है और 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा शक्ति के आगे जो है वो आतंक के आकाओं को मतलब उनकी कमर तोड़ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा, अपनी बातों को रखा। अब कितनी कार्रवाई कब होती है, देखिए जिस प्रकार की बातें प्रधानमंत्री ने की उससे लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था 2019 में उससे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ऐसी उम्मीद लोग लगा रहे हैं। क्योंकि बार बार इस तरह की अगर घटना होती है और उसमें लोग मरते हैं, लोग अपनों को खोते हैं, उन्होंने कहा किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने जीवन साथी खो दिया। और ये जो आक्रोश है वो पूरे कश्मीर से लेकर और पूरे देश में है। मतलब ये इस तरह की बात उन्होंने वहाँ पर कही है। तो निश्चित तौर पर ये एक उनको मंच मिला और जिससे उन्होंने पूरे विश्व को अपनी मंशा जता दी है कि भारत क्या चाहता है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या मतलब आगे क्या कार्रवाई, किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तैयारी तो हो रही होगी निश्चित तौर पर, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं फिर चुनाव, चूंकि बिहार में चुनाव है
तो इस रैली का जैसे उनके विरोधी हैं चाहे आम लोग भी कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़ के देखते हैं। नीतीश कुमार भी मौजूद थे उसमें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ा मंच भी बहुत शानदार बना हुआ था। निश्चित तौर पर हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के अंत में एक बात कही थी कि अब गलती नहीं होगी, और इशारा करते हुए विजेंद्र यादव जो कि मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में, उनकी तरह इनकी वजह से हम चले गए थे दूसरी जगह, अब नहीं जाएंगे, अब गलती नहीं होगी। तो इस तरह की भी बातें हुई वहाँ पर। लेकिन गंभीर बात यह है कि पहलगाम को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अपनी बातें रखी हैं और जिस प्रकार आक्रोश में उन्होंने चेतावनी दी है आतंकवादियों को, अगर इसी आक्रोश और इसी मिजाज से वो कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर देश की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि जनता को भी इंतजार है इस बात का कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जो भी इस घटना में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और लोग भी आए थे आज, मुझे लगता है कि इसी बात को सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री, इतनी भारी संख्या में जो लोग आए वो इस बात के लिए भी आए थे कि प्रधानमंत्री इस विषय पर क्या बोलते हैं, और बोलते ही नहीं उनका तेवर क्या है ये भी देखना, बॉडी लैंग्वेज भी देखना ज़रूरी होता है। तो बॉडी लैंग्वेज देखने भी काफ़ी संख्या में लोग आए थे। और निश्चित तौर पर ये एक चुनावी, हालांकि पहले तो ये चुनावी रैली के तौर पर ही, चुनाव की तैयारी के तौर पर ही इसको माना जा रहा था, लेकिन ये पहलगाम की घटना हो गई तो बहुत सारे मतलब स्वागत और बहुत सारे जो कार्यक्रम थे उसको कट ऑफ किया गया। लेकिन जो उद्घाटन उनको करना था उन्होंने किया, जो रेल चलाना था वो उन्होंने किया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी रैली रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।